अस्सलामुअलैकुम। मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझसे कहा गया कि हमें मुख्तसर गुफ्तगू करनी है। मैंने कहा उर्दू में मुख्तसर गुफ्तगू भला कैसे हो सकती है। फिर सामीन की तादाद जिस तरह से धीरे धीरे बढ़ रही है तो मुझे लगा कि कम अज़ कम हम फ़तह मक्का तक तो बात कर ही सकते हैं। आम तौर पे होता ये था कि मिलाद की महफ़िलों में सामीन की तादाद और बाद में जो खाना बनने में जो वक्त लगता था उसके हिसाब से मुकर्रिर को वक्त दिया जाता था कि फ़तह मक्का तक ख़िताब करना है या सुलह हुदैबिया तक ख़िताब करना है। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दहर में मजरूह कोई जावेदा मजमू कहाँ, दहर में मजरूह कोई जावेदा मजमू कहाँ, मैं जिसे छूता गया वो जावेदा बनता गया। इन शोहरे आफाक अशार के खालिक, इस अहद के मुमताज़ तरीन शायर और नगमा निगार, मजरूह सुल्तानपुरी को मानवन मजलिस फ़ख्र बहरैन के इस आलमी मुशायरे में तशरीफ़ फरमा। मुशायरे के सरपरस्त मजलिस के बानी मेज़बान मोहतरम शकील अहमद सबरहदी साहब, सदर मुशायरा प्रोफेसर शैफर रसूल साहब, डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब, जनाब मंसूर उस्मानी साहब, जनाब हरचरण सिंह बशर साहब और दीगर शोराए कराम, बहरैन के खुश फ़िक्र, खुश ख़याल, खुश अतवार ख़वातीन व हज़रात और दीगर तमाम हज़रात जिनकी नज़र में उर्दू ज़बान व अदब की अहमियत बाक़ी है। अहमियत का लफ्ज़ मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है क्योंकि बरसों बरस से आर्ट और साइंस के दरमियान जारी जंग में फ़िलहाल मार्का साइंस की सूरत पजीर तरक्यात ने मार लिया है, वो मैदान जीत लिया है। पहले यूँ था कि हम सर्द व गर्म से बचने के लिए कपड़े पत्ते लपेटा करते थे। अब यूँ है कि अगर कसबी और आसाइशी ज़रूरियात का ख्याल न हो तो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऐसे हैं कि कपड़ों की ज़रूरत बाकी नहीं है। पहले यूँ था कि हम पत्थरों को रगड़ के चिंगारियाँ निकालते थे, उन चिंगारियों से आग जलाते थे, उस आग पे खाना पकाते थे। आज खाना पकाने के लिए आग की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम रोज़ सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम, रोज़ सुनते हैं स्मार्ट क्लास का नाम, और स्मार्ट क्लास से लेके स्मार्ट सिटी तक, स्मार्ट एयरपोर्ट तक, और जो आजकल फिर आप सुन रहे हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात। ये जो रिसेशन आ रहा है, ये रिसेशन इसकी वजह सिर्फ माशी नहीं है, इसकी एक वजह ये भी है कि दुनिया एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए तैयार हो रही है। वो तमाम मैन पावर जो पुराने तरीक़े से काम करता था उसकी अब इस रेवोल्यूशन में ज़रूरत नहीं है। हम रोज़ सुनते हैं रोबोटिक सिस्टम की बात। अभी एक वायरल हो रहा था एक वीडियो किसी जापान के स्कॉलर का, उसमें उन्होंने बताया कि अब हमें किताबें मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, याद किसी तालिब इल्म को अपना सबक याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक चिप होगी, वो चिप जिसको हम आप जानते हैं, छोटी सी अर्ज़ा, बल्कि वो चिप अभी छोटी दिखती है, वो कहते हैं अब दिखेगी भी नहीं, और कॉन्टैक्ट लेंस पे हम पहन लेंगे, तलबा पहन लेंगे और एक ब्लिंक करेंगे, एक झपकी लेंगे, आँखों को झपकाएंगे और सारा मवाद, सारा मटेरियल
सारी किताब, सारे असबाक आंखों के सामने ऑनलाइन मौजूद होंगे। हम किधर बढ़ रहे हैं देखिए, ज़माना कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ये दुबई का 2020 का एक्सपो, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको फ़र्ज़ समझे अपना। आप अपने बच्चों के साथ जाएं वो एक्सपो देखने के लिए, ये देखने के लिए कि साइंस और दुनिया किस कदर आगे बढ़ रही है और कहाँ तक पहुँच रही है। ये सब कुछ हो रहा है मुअज़्ज़ज़ सामीन, और हम हैं कि रद्द अमल में जी रहे हैं, हम हैं कि रिएक्शंस में जी रहे हैं। हमें समुएल हंटिंगटन की 96 में लिखी हुई द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन याद है। हमने उसके रिएक्शन में हज़ारों सफ़ात सियाह कर दिए। उसके रिएक्शंस में ऐसी तंजीमें बन गई जो सिर्फ दुनिया में बदअमनी फैला रही हैं, दहशत फैला रही हैं। जो पुलवामा जैसे वाक़यात और हादसात हो रहे हैं, हमें और उस वाक़ये की, उस हादसे की, पुलवामा के अटैक की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। हमें 96 के उस अमेरिकन स्कॉलर की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन याद रही, लेकिन 96 के बाद 98 में उसी अमेरिका के एक नामवर स्कॉलर E.W. विल्सन की कॉन्सिलियंस के नाम से, कॉन्सिलियंस द यूनिटी ऑफ नॉलेज, उस किताब का किसी को पता नहीं, जबकि वो किताब थी जो आज के पैराडाइम शिफ्ट की बात करती है आज की दुनिया में। उसने बताया था कि उलूम साइंस के दीगर शोबेजात में हम कैसे कॉन्सिलियंस पैदा करें, एक यूनिटी पैदा करें। कॉन्सिलियंस का मतलब होता है जंपिंग टुगेदर। उसने ये भी बताया था कि साइंस के शोबाजात नहीं, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में कैसे इत्तेहाद पैदा किया जाए। लेकिन इसका क्या किया जाए कि हमें ऐसी तामीरी चीज़ें और ऐसी तामीरी बातों का हमें ख्याल भी नहीं गुजरता है कि दुनिया किधर आगे बढ़ रही है और किस समत में आगे बढ़ रही है। हमें हकीकत यह है कि हमें तामीर की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये तमद्दुन, ये साइंसी तरक्यात, ये चलती रहेंगी, आप इसे रोक नहीं सकते। आप टीवी पे फतवे लगाइए, वीडियो पे फतवे लगाइए, आप आले मुकब्बिरुस सौत कहिए इस लाउड स्पीकर को, और उसके बाद फिर उसी को सबसे पहले अपना लीजिए। आप साइंसी तरक्यात को रोक नहीं सकते। हाँ, आपको ये देखना है कि कुदरत ने आपकी जिबिल्लत में, आपकी फितरत में जो औसाफ रखे हैं, ये लज्जत, नज़ाकत, निफासत के औसाफ, नेकी और बदी में तफरीक के औसाफ, इन औसाफ को साइंस और साइंसी तरक्यात कुचल के आगे न बढ़ जाएं, आपको ये देखना है। और जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, जिस तमद्दुन की बात कर रहे हैं, जिस इर्तिका की बात कर रहे हैं, वो इर्तिका हकीकत में साइंसी इजादात, साइंसी इख्तिरात नहीं हो सकती। वो इजादात के वो पैमाने, उस ह्यूमन सिविलाइजेशन का पैमाना माशी तरक्की भी नहीं हो सकता। उसका एक ही पैमाना है जिसकी तरफ हम सबको बढ़ना है। वो पैमाना ये है कि आपके समाज का कलेक्टिव कॉन्शियस कैसा है, इज्तिमाई शऊर कैसा है, हम एक दूसरे के तई कितने रहमदिल हैं, मेहरबान कितने हैं, हम एक दूसरे की केयर कितना करते हैं। किसी भी सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पैमाना वही होता है। और कॉन्सिलियंस जिसकी बात करता है वो यही करता है कि हम आर्ट और साइंस को मिलाकर और किस तरह से एक ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें सचमुच में ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ सकें। और इसीलिए जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो रोल होता है सबसे बड़ा आर्ट का भी होता है। और बजरू सुल्तानपुरी ने कहा था, मुझसे कहा जिब्रील जुनू ने, ये भी वही इलाही है, मज़हब तो बस मज़हब दिल है, बाकी सब गुमराही है। तो ये शोरा, ये शायर, ये अदीब, ये फ़नकार, ये दरअसल साइंस के साथ मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ह्यूमन सिविलाइजेशन को सही पैमाने पर और सही मुकाम पर, उसमें जो टेढ़ आ सकती है उस टेढ़ से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए काबिल मुबारकबाद हैं मोहतरम शकील अहमद सबरहदी साहब, काबिल मुबारकबाद है मजलिस फ़ख्र बहरैन कि वो अदब के ज़रिए
ज़बान के ज़रिए इस समाज में बैलेंस कायम करने का काम कर रहे हैं। और याद रखिए, ज़बान व अदब की अहमियत ख़त्म हुई, आर्ट की अहमियत ख़त्म हुई तो समाज खुद में खुदगर्जी होगी, नफ्सा नफ्सी होगी, बदअमनी होगी। कोई चीज़ बुरी नहीं होती फ़ी नफ्स ही, असलहे भी बुरे नहीं होते फ़ी नफ्स ही, उनका एप्लीकेशन बुरा होता है। और एक आखिरी बात कि मजरूह फ़हमी जिसका तज़किरा शकील सरहदी साहब ने किया, मजरूह फ़हमी वो किताब आप तक पहुँचेगी और आप उसको पढ़ेंगे। मैं उसके मुताल्लिक़ तो गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि शुरू में मेरा इरादा ये था कि इस साल किसी और शख्सियत पे काम किया जाए, और ये शकील भाई की तहरीक थी कि मैंने मजरूह को पढ़ना शुरू किया। और जब मजरूह को पढ़ा तो लगा कि ये तो शायर मेरे दिल में है। मुझे अशार बिल्कुल याद नहीं रहते, अशार लिख के लाता हूँ, लेकिन जितने अशार भी मुझे याद हैं उसमें 80% अशार मजरूह के हैं। और आपको भी वो गाने जो आपको याद हैं फ़िल्मों के, आप ज़रा सोचिएगा, जो अशार याद हैं ज़्यादातर मजरूह के मिलेंगे। तो मजरूह के साथ जुल्म भी यही हुआ कि मजरूह की वो कदर अफ़ज़ाई नहीं हुई जो मजरूह की होनी चाहिए थी। और जब मजरूह को मैं पढ़ता रहा तो महीनों दिन मेरे अंदर एहसास नदामत रहा थोड़ा कि शायद मैं पहला आदमी होना चाहिए था मुझे, कि जबकि मुझे मजरूह के ज़्यादातर अशार याद हैं, कि मुझे ये बात प्रपोज़ करनी चाहिए थी, ये काम के मजरूह पे होना चाहिए। लेकिन शकील भाई का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी तहरीक से ये काम हुआ। मैं तो और उस काम होने के नतीजे में जो नदामत का एहसास मेरे अंदर था, वो आज फ़ख्र व इंबिसात के एहसास में बदल चुका है। हाज़रीन, एक आखिरी बात, ऐसी छोटी छोटी नदामतें, छोटी छोटी कसक आप में से हर एक के दिल में होगी। वो कसक ये भी हो सकती है कि आपने फ़लाँ इंसान की मदद करनी थी, आपने नहीं की। आपने सोचा था कि आपके गांव के में एक स्कूल खोलेंगे, शायद वो आप एक तमन्ना थी, एक नदामत आपके दिल में, एक कसक रहती है। आज के इस प्रोग्राम के बाद लौटिएगा जब, तो झांक के देखिएगा दिलों में कि कहीं कोई छोटी सी नदामत, कहीं कोई छोटी सी कसक आपके दिल में तो नहीं है। और कोशिश कीजिएगा, अब वक्त आ गया है कि अपनी उन नदामतों को पछाड़ें और कुछ तामीरी काम करें। मजरूह के शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। आ गई फ़स्ल जुनूं कुछ तो करो दीवानों, आ गई फ़स्ल जुनूं कुछ तो करो दीवानों, अब सहरा की तरफ साया फगन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।